नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। जी हां, उनके साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर के पद से भी हटा दिया गया। दरअसल दोनों को अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि ये कार्रवाई किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने की है। आपको याद होगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने कुछ दिन पहले ही महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा ली थी। संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसका जमकर विरोध हुआ और किन्नर अखाड़े में बड़ी कलह शुरू हो गई थी। वहीं आज अजय दास ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अब वो नए सिरे से किन्नर अखाड़े का पुनर्गठन करेंगे। साथ ही जल्द ही नए आचार्य महामंडलेश्वर का भी ऐलान करेंगे। बता दें कि ममता को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही विवाद जो है वो जारी हो गया था, क्योंकि सवाल किए जा रहे थे कि एक स्त्री को इस अखाड़े का महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। जिसके बाद किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने फैसला लेते हुए ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को बाहर कर दिया। वहीं अजय दास ने कहा कि लक्ष्मी नारायण ने पहले भी मेरी परमिशन के जूना अखाड़े के साथ एक लिखित अनुबंध 2019 में प्रयागराज कुंभ में किया था, जो कि अनैतिक ही नहीं एक प्रकार की 420 है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म और देश हित को छोड़कर ममता कुलकर्णी जैसी देशद्रोह के मामले में लिप्त महिला को, जो कि फिल्मी दुनिया से जुड़ी है, उसे बिना किसी धार्मिक व अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दिशा के बजाय सीधा महामंडलेश्वर की उपाधि देकर पट्टाभिषेक कर दिया, जिस कारण मुझे बेमन से उसे इस पद से मुक्त करना पड़ रहा। अजय दास ने आगे कहा है कि ये लोग ना तो जूना अखाड़े और ना ही किन्नर अखाड़े के अनुरूप चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही वैजयंती माला गले में धारण करवाई गई थी, जो कि श्रृंगार की प्रतीकात्मक है, परंतु इन्होंने उसे भी त्याग कर रुद्राक्ष की माला धारण कर ली है। संन्यास कभी भी बिना मुंडन के नहीं होता है, उन्होंने यहाँ भी गलती की है। आपको बता दें कि ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कई संत नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे प्रतिष्ठित पद के लिए सालों के आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है, फिर कैसे ममता को एक ही दिन में महामंडलेश्वर चुन लिया गया। वहीं बाबा रामदेव ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो कल तक सांसारिक सुखों में लिप्त थे, अचानक से ही एक दिन में संत बन गए या महामंडलेश्वर जैसी उपाधि प्राप्त कर ले रहे। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। हम खुद अभी तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए हैं। ट्रांसजेंडर कथावाचक जगत गुरु हिमांगी सखी ने भी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि किन्नर अखाड़े ने ऐसा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया है। समाज को उनका पास्ट अच्छे से पता है। अचानक से वो भारत में आती हैं और महाकुंभ में चली आती हैं और उनको महामंडलेश्वर का पद भी दे दिया जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। बता दें कि 24 जनवरी की शाम को प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने संगम पर अपना पिंडदान किया। फिर किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक भी हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये अवसर 144 साल बाद आया है। इसी में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया है। ये केवल आदिशक्ति ही कर सकती है। मैंने किन्नर अखाड़ा ही इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कोई बंदगी नहीं है। ये स्वतंत्र अखाड़ा है। जीवन में सब चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, हर चीज की जरूरत होनी चाहिए। ध्यान ऐसी चीज है जो भाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने बहुत कुछ देखा था, फिर भी उनमें परिवर्तन आया। आपको बता दें कि बॉलीवुड में चर्चित नाम रही ममता कुलकर्णी संन्यास लेने के पहले एक वीडियो शेयर की थी। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महाकुंभ में किन्नर अखाड़े कर उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और आशीर्वाद भी लिया था। इसके बाद दोनों के बीच महामंडलेश्वर बनने को लेकर करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई थी, जिसके बाद उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। अब आपको बता दें कि कब किन्नर अखाड़ा स्थापित किया गया था। साल 2015 में सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने की स्थापना इसकी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ मिलकर ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने का काम शुरू किया था। किन्नर अखाड़ा की स्थापना के पीछे का उद्देश्य समाज में किन्नरों को सम्मान दिलाना है। ओम नमो नारायण। पिछले 1.5-2 साल से ममता जी हमारे टच में थी और वो हमेशा चाहती थी कि सत्य सनातन धर्म से जुड़ें और समाज को अपने प्रचार प्रसार करें और सनातन की अपने कंधों पे
जिम्मेदारियां लेके आगे बढ़ने का उनका बड़ा प्रयास था। वो पहले जूना अखाड़े के एक महामंडलेश्वर की शिष्या थी। महामंडलेश्वर जी हमारे ब्रह्मलीन हो गए, बाद में वो हमारे पास आई। जब वो हमारे पास आई तो बातचीत होती रही। जब कुंभ में उनका आगमन हुआ तो उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे कोई पद दीजिए, मुझे कुछ कार्य दीजिए जो मैं करूँगी। तो हमने उन्होंने कहा कि मुझे महामंडलेश्वर बनना है। तो हमने उनको पूरी प्रक्रिया समझाई कि किन्नर अखाड़े में कैसा होता है। ना ज़्यादा पैसों का लेन देन है इस मामले में, नहीं तो दुनिया को क्या लगता है अभिनेत्री है तो 2-3 करोड़ दे दी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने जो सनातन की इच्छा करके जो सनातन में आने का प्रयास करेगा, अपने सनातन धर्म के ध्वज के नीचे आने का प्रयास करेगा, किन्नर अखाड़ा उसे साथ लेके चलने का प्रयास करेगा। तो हमने उनका नाम श्री यामिनी ममता नंदगिरी, यमाई, श्री यमाई ममता नंदगिरी घोषित किया, उनको दिया ये नया नाम। अब जैसे मैं पूरी मीडिया से रूबरू हो रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है, उनकी चोटी काटी जाएगी, वो संगम स्नान करेंगी, पुराने वस्त्र त्याग के नए वस्त्र धारण करके वो आएंगी और सारा कार्यक्रम उस जैसे धर्म में होता है वैसे जो हमारा किन्नर अखाड़े का कानून है उसी हिसाब से होगा। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए TV24 नेटवर्क से।